हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं। निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव। ठीक उसी चैप्टर से संबंधित आज के कुछ टॉपिक है। आज हमारी टॉपिक क्या है, वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में तथा किसी भी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक पीछे पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान परिमाणीय विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यानी क्या है, क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम पीछे के चैप्टर में क्या ज्ञात कर चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l। ये बीच की दूरी हो गई 2l और ये वैद्युत द्विध्रुव वाया निर्वात में रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कौन सी स्थिति में, अच्छी। अच्छी का मतलब वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष, ये अक्ष है, ये देखो, इसी अक्ष पर, इसके बाहर मिलाने वाली अक्ष है, इसी अक्ष पर या इधर को या इधर, इसी अक्ष पर कोई पॉइंट भी है जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, ये स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट भी है जो कि अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति का मतलब उसकी अक्ष पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली अक्ष पर। देखिए, अक्ष के बाहर ये आपका अच्छी स्थिति हो गया है। r दूरी पर हमें पॉइंट P पर क्या ज्ञात करना है, विभव। ये वाली दूरी देखिए, ये कुल दूरी 2l है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी l हो जाएगी और ये भी दूरी l हो जाएगी। ठीक है, अब हम P पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना, विभव। तो क्या करेंगे, एक एक आवेश के कारण अलग अलग पहले विभव पता कर लेंगे, उसके बाद परिणामी विभव पता कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ये +q आवेश है, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी ये r है और ये दूरी l है। r में से l घटाओगे कितनी बचेगी, r - l। इस वाले आवेश से दूरी कितनी होगी, r - l, और -q आवेश से ये दूरी आप देखिए कितनी हो जाएगी, r + l। ठीक, ये पॉइंट P की डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए, बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, V = 1/4π Q/r। तो कितना हो जाएगा, 1/4π ε0 Q/r मीन्स इस आवेश से यहां तक की दूरी कितनी है, r - l। ठीक है, इतना विभव हो गया इस आवेश के कारण बिंदु P पर। अब -q आवेश के कारण निकाल लेंगे इसी प्रकार, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण निकाल लेंगे। तो V2 पर कितना हो जाएगा, 1/4π ε0 - q/r + l। ठीक है, क्योंकि आवेश अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह सहित मान लिया जाएगा। आवेश का जो भी चिन्ह होगा वो भी लिया जाएगा। और जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो कैसे राशि होती है, सदिश, इसलिए वहां पर डायरेक्शन देखी जाएगी, दिशा देखी जाएगी। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। देखिए, परिणामी विभव निकालेंगे तो V = V1 + V2। V1 की वैल्यू रखो, कितना हो गया, 1/4π ε0 Q/r - l, और ये माइनस साइन बाहर आ जाए, -1/4π
एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर प्लस एल। ठीक है, अब देखिए आप यहां से क्या करेंगे, बी इक्वल यहां से कॉमन ले लेंगे क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर वो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये एलसीएम हो गया। तो एलसीएम होने के बाद अब क्या होगा, सीधा ये इसका आर माइनस एल से इसमें डिवाइड करो तो आर माइनस एल कट जाए तो आर प्लस एल बचा, आर प्लस एल से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, या जब आप एलसीएम जो है नीचे के लोग ये हर एन के गुणनफल से एलसीएम आता है तो सीधा या क्या करते हैं, इसका यहाँ क्रॉस कर दो, इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर ये हो जाएगा आर प्लस एल माइनस, अब देखिए इसका इसमें करोगे तो माइनस आर माइनस एल है और माइनस साइन पहले से हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, पीछे आप कर चुके इस तरीका डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, तो देखिए आर से आर कट गया तो क्या बचा, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बचा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए इसको हम लिख सकते हैं बी इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, बट आप जानते हैं Q इंटू 2l इक्वल कितना होता है, P। देखिए P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखिए इसलिए B इक्वल कितना आ जाएगा, आपका B इक्वल आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ये इतने बोल, ये क्या आ गया, इसका यूनिट क्या होगा, बोल। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव आ गया। ठीक, अब यहां देखिए कि यदि आर इज ग्रेटर देन एल, जो ये बिंदु है, ये बिंदु P है, इसकी दूरी, इसके माध्यम से दूरी, वो जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी अर्ध दूरी एल की अपेक्षा बहुत अधिक हो, मीन्स ये वाली दूरी जो है ये दूरी की अपेक्षा ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा हो तो क्या हुआ, देखिए तब आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई संख्या छोटी होती है और उसका वर्ग कर लोगे तो और भी बहुत छोटी हो जाएगी, जैसे 0.2 का वर्ग किया तो कितना आया 0.04, और भी छोटा आया। ठीक है, 1/2 का वर्ग किया 1/4, 1/4 का वर्ग किया 1/16, 1/16 का वर्ग किया 1/2 से 56। तो छोटी संख्या का वर्ग करोगे तो और भी बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में आर स्क्वायर का मान एल, ऐसी कंडीशन में एल स्क्वायर का मान जो आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, तो क्या करें, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में क्या कर देंगे, छोड़ने पर, इसको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका किसमें आ गया, यह आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अच्छी स्थिति में। इसके बाद देख लीजिए आप इसको पूरा शॉर्ट स्क्रीन, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब देखते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षी स्थिति में। ठीक है, अब किस पे करेंगे, निरक्षी स्थिति में। देखिए ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसमें रखा हुआ, वायुयान निर्वात में। ये वैल्यू ए बी। ठीक है, -q + q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो कि किसमें रखा हुआ है, वायुयान निर्वात में। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l।
वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है अक्ष को, जैसे ये अक्ष है तो ये अक्ष पर अगर आप लोगे तो ये अक्षीय स्थिति हो गई। अक्ष को छोड़कर कहीं पर भी कोई पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या हो गए, ये निरक्षीय स्थिति में हो गए। तो हमें इसकी निरक्षीय स्थिति के भी कौन से पॉइंट पर निकालना है, इसकी लंबवर्धक रेखा। लंबवर्धक आप जानते हो इसके मध्य बिंदु से होकर के एक लंब रेखा खींचो, जो लाइन AB है, AB की ये लंबवर्धक रेखा हो गई, ठीक है, ये AB की क्या हो गई, लंबवर्धक रेखा। ये मध्य बिंदु है तो हमें इसकी ये लंबवर्धक रेखा, ये लंबवर्धक रेखा होगी। इस लंबवर्धक रेखा के लिए मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव, ठीक है, समझिए। अब की बार हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबवर्धक रेखा पर। लंबवर्धक रेखा है तो निरक्षीय स्थिति में भी हो गई, ठीक है, तो इस पर ज्ञात करना। ये जो डिस्टेंस ये पूरी 2L है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, L। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये वाली हो जाए कितनी हो जाए, √r² प्लस L²। ऐसे ये वाली कितनी हो जाए, √r² प्लस L², ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आप पूरी की पूरी भाषा में लेंगे तो आप देखेंगे कि माना कोई वैद्युत ए -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। माना ए बराबर 2 है तथा ए के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी लंबवर्धक रेखा पर कोई बिंदु P है, इस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AP बराबर ये BP बराबर √r² प्लस L², ठीक। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर, q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वही कितना विभव हो जाएगा, V1 = 1/4 पाई ε0 × q/r होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी b, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, V1 = 1/4 पाई ε0 × q/dp। dp का मान कितना, √r² प्लस L², ठीक है। इस आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव आ गया। अब हम निकालेंगे -q आवेश के कारण P पॉइंट पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, V1 V2 = 1/4 पाई ε0 × q। यहाँ पे जो आवेश है वो निगेटिव है तो क्या होगा, -q/r, ये डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस q √r² प्लस L², ठीक है। अब बिंदु P पर हम लोग क्या निकालें, परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो गया, V = V1 प्लस V1 देखिए कितना आया, V1 आया 1/4 पाई ε0 q/√r² प्लस L²। अब ये माइनस हो जाएगा, -1/4 पाई ε0 × q/√r² प्लस L², ठीक है, इतना हो गया। अब जो है देखिए ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू इक्वल है तो कट जाएगा। अब B इक्वल कितना हो गया, ठीक है। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति की लंबवर्धक रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। हाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। अब व्यापक बिंदु पर निकालेंगे तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है
वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है वैद्युत द्विध्रुव? ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक, वैसे तो वैद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश होते हैं वे एक दूसरे के अलग दूरी पर होते हैं। मैंने यहाँ फिगर आपको क्लियर दिखाई दी, इसलिए हम थोड़ा ये बीच की डिस्टेंस से ज़्यादा की दे रहे हैं ए बी। ये हमारे पास वैद्युत ए बी है जो कि किससे मिलकर बना? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके कारण हम किसी भी बिंदु पर, अभी तो हमने अच्छी स्थिति पर, संरक्षित स्थिति में, अब किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे? वैद्युत विभव। ठीक है, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसके कारण ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आपका P है। कौन सा पॉइंट है? P। ठीक, जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, ये पॉइंट P है जो कि इस लाइन के साथ यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है। इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत विभव। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए B पॉइंट से और A पॉइंट से, A पॉइंट से भी ज्वाइन कर दिया इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस वैद्युत द्विध्रुव के बाद P पॉइंट पर विभव पता करना है। तो P पॉइंट पर विभव पता करने के लिए क्या करेंगे? इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो पढ़ाने में P पर आ जाएगा। ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, R डिस्टेंस। अब देखिए कि इस आवेश के कारण जब यहाँ पर विभव पता करोगे तो हमें क्या, ये वाली डिस्टेंस है BP, ये पता करनी होगी, ये मालूम होनी चाहिए। और इस आवेश के कारण जब यहाँ पर विभव पता करोगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस AB पता होनी चाहिए। डिस्टेंस पता होनी चाहिए, बस विभव पता हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो कैसे डिस्टेंस निकालोगे? देखिए हम क्या करते हैं कि इस वाले, देखिए इस पॉइंट से इस पर लंब डालना है, लंब के बाद आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये पॉइंट, चलिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट M मान लीजिए, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L, क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। ठीक है, द्विध्रुव की जो लंबाई है हम लोग कितनी मानते हैं? 2L। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? L। अब देखिए लंब डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल है, तो लंब डालने के बाद देखिए ये वाली डिस्टेंस BP और PM आपस में कैसे हो जाए? बराबर हो जाए। तो आप इस वाले त्रिभुज से देखिए, इस त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, जब 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने हो जाए ये क्या हो गई? कम, और ये जो कोण थीटा है इसके सामने हो जाए क्या हो? लंब, और ये हो जाए ये आधार बची। तो हमको आधार पता करना है, और ये क्या है? ये कम है, कम हमको मालूम है L है, तो आधार पता करना है। तो आधार और कण किसमें समान होता है? cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। ठीक है, तो आधार हमको निकालना है, यहाँ पे कण कितना? L, तो आधार बराबर कितना हो गया? आधार बराबर हो गया L cos थीटा। ठीक है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस है, ये कौन सी? O है, ये कितनी हो गई? ये हो गई L cos थीटा। ये कितनी होगी? L cos थीटा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी? R। ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? डिस्टेंस बचेगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी? R माइनस L cos थीटा। ठीक है, ये वाली है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी R माइनस L cos थीटा। ठीक, यह डिस्टेंस हमको पता चल गई। यह डिस्टेंस कितनी हो गई? R माइनस L cos थीटा। ये वाली डिस्टेंस कहाँ से? B पॉइंट से P पॉइंट तक। ठीक है, अब हमको पता करना है A पॉइंट से P पॉइंट तक यह डिस्टेंस AP। तो ये वाली पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, इस तरफ ले गए, नीचे और बढ़ाया, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, लंब में AM। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि PM और PA
ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कौन कौन सी, ये डिस्टेंस Tn और ये डिस्टेंस Tn, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले त्रिभुज से देखिए अब आपको है इस ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की वजह क्या हो जाएगी, 90 के कोण के सामने वजह क्या होगी, कोण, तो इसमें ये कोण हो गया, और ये कोण थीटा है, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसके सामने वजह ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कोण, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो हमको देखिए यहाँ पे कोण मालूम, आधार निकालना है, तो कोण बताइए लगाओगे, तो आधार बराबर क्या आ जाए, L cos थीटा, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कितनी होगी, L cos थीटा, ठीक, ये L cos थीटा हो गई। देखिए ये कितनी डिस्टेंस थी, ये R थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे ऐसे यहाँ से एक लंब डालना, तो ये कितनी रह जाएगी, ये R, और ये वाली कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर ये है L cos थीटा, ये L cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये टोटल हो जाएगी R प्लस L cos थीटा, ये वाली आपकी हो गई, ठीक, बस अब आपका आराम से हो जाएगा। इसमें यही मेन चीज है, ये दोनों डिस्टेंस हमें पता करनी, ठीक है, इस तरीके से हमें ये डिस्टेंस आराम से पता कर लेंगे आपको। जब डिस्टेंस पता हो गई तो देखिए अब आप यहाँ से आराम से इसको करते जाएंगे। देखिए पहले सबसे पहले ये देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, देखो कितना हो जाएगा, इस आवेश के कारण विभव V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, ये फार्मूला होता है, से हो जाएगा इनटू Q अपॉन R, वाली डिस्टेंस, कौन डिस्टेंस, BP, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब आप देखिए क्या हो जाएगा, ये V1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन BP की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, यही R माइनस L cos थीटा, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है, ये वाला आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण। अब देखिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पॉइंट पर जब विभव निकालोगे तो B2 इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, ये दूरी कितनी है, AP है, और ये 4 भी नेगेटिव है, जहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और ये दूरी AP मीन्स कितना हो गई डिस्टेंस, R प्लस L cos थीटा, ठीक है, ये आ गई दूसरे आवेश माइनस Q के कारण, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब हम P पॉइंट पर क्या निकालते हैं, परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालो तो कितना आएगा, B इक्वल V1 प्लस V2, तो B इक्वल B1 का मान देखिए यहाँ से कितना, B1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर R माइनस L cos थीटा, और प्लस लेकिन ये माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q ओवर R प्लस L cos थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, ठीक है, तो B इक्वल Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा, ठीक। इसका देखिए यहाँ से हमने बताया था जब एलसीएम दोनों हरों के मल्टीप्लाई से आता है तो सीधा यहाँ से क्रॉस कर दिया है, इसका इसमें करो तो कितना आ जाएगा, R प्लस L cos थीटा, माइनस साइन माइनस
फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस आर, इस माइनस की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एल कॉस थीटा, ठीक, आर से आर कैंसिल हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v इक्वल क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बचा, अंदर बचा 2l कॉस थीटा अपॉन नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हम लगा रहे हैं a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फार्मूले से यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए q इंटू टू एल, बट q इंटू टू एल पर क्या होता है p, ये p क्या है द्वय ध्रुव आघूर्ण, ठीक, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है यह है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए आप यहाँ से आ जाएगा v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ऊपर क्या आ गया q इंटू टू एल पर p हो गया था, तो p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आपका आ गया फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर द्विध्रुव के कारण इसके किसी व्यापक पॉइंट पर कहीं पर भी, ये इस फार्मूले से हम कहीं पर भी द्विध्रुव के कारण कहीं पर भी वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, कहीं पर भी अभी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से कि ये जो डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस r l की तुलना में अगर अधिक हो, देखिए ये एल कॉस थीटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये डिस्टेंस अधिक होगी तो एल और एल के साथ में ये कॉस थीटा है, उसकी भी वैल्यू एल कॉस थीटा इज लेस देन आर, ठीक है। इसके लिए क्या हो गया एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को छोड़ देंगे, इसलिए जो आपका क्या आ जाएगा v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव इस सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक है। समझ गए कैसे निकालें, किसी भी पॉइंट पर देखिए, जैसे अगर हम देखें अच्छी स्थिति के लिए, इसमें अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए देखिए, अच्छी स्थिति का मतलब ये पी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस अक्ष पे आ जाएगा, ये पी पॉइंट उठकर इधर आ जाएगा अक्ष पर, ठीक है। तो ये कोण थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 0। इस फार्मूले से आप देखिए तो बी इक्वल कितना आ जाएगा, बी इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये पी ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला कितना आ गया, बी अच्छी स्थिति, ठीक। अब देखिए निरक्षी स्थिति, लंबवतक रेखा, निरक्षी स्थिति में लंबवतक रेखा के लिए है निरक्षी स्थिति की लंबवतक रेखा के लिए, लंबवतक रेखा के लिए क्या हो जाएगा, देखिए लंबवतक रेखा के लिए पी पॉइंट है, इसकी लंबवतक रेखा जब होगा तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 90, थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल 90 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बी निरक्षी इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए बी निरक्षी इक्वल कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो बी निरक्षी इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस फार्मूले को व्यापक फार्मूला कहेंगे, क्योंकि इस फार्मूले से देखिए अच्छी स्थिति पर भी, अच्छी स्थिति है किसी बिंदु पर या निरक्षी स्थिति है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है।